नमस्कार, मैं अनिरुद्ध कुमार सुधांशु टॉकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। और आजकल दिल्ली विश्वविद्यालय में सैलरी को लेकर के और वहां के एडहॉक शिक्षकों के साथ जो समस्या हो रही है उसको लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र पाल गौतम जी। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सैलरी का मुद्दा तो पिछले दिनों जो है डूटा ने प्रदर्शन किया दिल्ली सरकार के खिलाफ। उस पर भी जो है 6 कॉलेज की सैलरी रिलीज की गई है, लेकिन 6 कॉलेज की सैलरी अभी तक रिलीज नहीं की गई है। तो इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है कि इशू जल्दी रिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर सरकार किसी कॉलेज को चलाने के लिए पैसे देती है तो मुझे लगता है कि पैसे वो कहाँ खर्च हुए, ठीक से खर्च हुए नहीं हुए, ये जांच करने का तो एटलीस्ट उसको अधिकार होना चाहिए जानने का। तो उसी वजह से शायद कुछ इशूज़ रहे होंगे और मुझे लगता है बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया जी इस पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो रिजोल्व हो जाएंगे। 6 की सैलरी जा चुकी है, बाकी का भी जल्दी रिजोल्व करके वो रिलीज हो जाएगा। और ये कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कि जो मुझे लगता है कि चलना चाहिए। बार बार ये कहा जा रहा है कि जो गवर्निंग बॉडी है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी जो है अड़ी हुई है कि भाई गवर्निंग बॉडी बनाएंगे तभी सैलरी रिलीज करेंगे, और केंद्र सरकार की तरफ से जो लोग नॉमिनेट होते हैं वो कहते हैं कि हाँ वो जानबूझ करके जो है सैलरी रिलीज नहीं करें। तो ये जो केंद्र और राज्य का झगड़ा या दिल्ली प्रशासन का झगड़ा है, मैं समझता हूँ ये वाइस चांसलर या जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रशासन है उसकी तरफ से ये सारी गड़बड़ी हुई है। अदरवाइज़ तो जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं उनमें पहले से गवर्निंग बॉडी बनती रही है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई उसमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए, और जो किया गया वो गलत है। आप सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय से संबंध रखते हैं और जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार जो है दलित शिक्षकों पर एक तरीके से कहिए कि अत्याचार हो रहा है, उनको निकाला जा रहा है, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी न किसी बहाने से। अभी जो हाल फिलहाल घटना घटी है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में घटी है, जहाँ पर एक मनोविज्ञान विभाग के टीचर को हटा दिया गया है। तो अब जो है दिल्ली सरकार ऐसे जो MHRD का पत्र है, अगर आपको शायद ज्ञात हो इस बात की, तो कि MHRD ने 5 दिसंबर को एक पत्र लिखा था। नहीं, मुझे ध्यान है। जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने और UGC ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडोक प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और उन लोग को हटाने की कोशिश की थी, जिस पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और मुझे अच्छे से याद है कि उसमें UGC वाइस चांसलर और HRD मिनिस्ट्री और डूटा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके बीच मीटिंग हुई थी, और 5 दिसंबर 2019 में उनकी तरफ से बाकायदा इनको एश्योरेंस रिटर्न में दिया गया था कि किसी भी एडोक टीचर्स को हटाया नहीं जाएगा जब तक रेगुलर वैकेंसीज भर के नहीं आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि HRD मिनिस्ट्री को अपना प्रॉमिस बना के रखना चाहिए, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उसको मेंटेन करना चाहिए, और वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और विशेष रूप से चुन चुन के दलित प्रोफेसर्स को जिस तरह हटाने की प्रक्रिया चली है इस लॉकडाउन के बाद, जो एडोक टीचर्स को सबको रखा गया है। और मुझे जो पता लगा दौलत राम कॉलेज के अंदर जो साइकोलॉजी की एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, मेरे ख्याल से डॉक्टर रितु नाम है उनका, जानबूझ के एक दलित असिस्टेंट प्रोफेसर को जो ज्वाइन नहीं कराया, जबकि बाकी सारे जो एडोक टीचर्स को थे उन सबको ज्वाइन करा दिया। तो ये एक जो दलित विरोधी मानसिकता है उसका परिचय उन्होंने दिया है। और मैं समझता हूँ कि आज इस तरह की घटनाएं रुकनी चाहिए। अभी पिछले दिनों आगरा के अंदर एक दलित समाज की महिला की डेथ होने पे उनको क्रीमेट नहीं करने दिया वहाँ जहाँ बाकी लोगों का क्रीमेशन होता है। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, इंदौर में मध्य प्रदेश के अंदर भी एक दलित की डेथ हुई और उनको भी क्रीमेट नहीं करने दिया। लोगों ने वहाँ घंटों तक धरना प्रदर्शन किया और उसके बावजूद उनको वहाँ क्रीमेट नहीं करने दिया, और उनको कहीं दूसरी जगह जंगल में वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने इमीडिएट की और वहाँ क्रीमेशन किया गया। तो ये किस तरह का देश हम बना रहे हैं, किस तरह की ये जातिगत जो मानसिकता से, जो प्रदूषित मानसिकता के तहत जो उत्पीड़न हो रहा है, मैं समझता हूँ इससे भारत कमज़ोर होगा। और भारत जो सशक्त भारत या भारत विश्वगुरु बनाने की जो सपने देखने की बात करते हैं और वही लोग हमारे लोगों को उत्पीड़ित करते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे कभी भी भारत मजबूत नहीं होगा। और भारत को कमज़ोर वो पार्टी कर रही है जो आज सत्ता के अंदर केंद्र में भी है और कई बड़े राज्यों में भी जिसकी सरकारें हैं। दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो कॉलेजेज हैं 28, जिनमें से 12 जो हैं 100% फंडेड है, उन कॉलेजेज में इस लेटर को लागू क्यों नहीं किया गया अब तक? क्योंकि ये तो 100% फुल्ली है, तो वहाँ कर सकती है दिल्ली सरकार। नहीं, हमारे जो दिल्ली सरकार के जो कॉलेजेस हैं वहाँ किसी भी प्रोफेसर्स के साथ इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है, और हम लोग सचेत हैं। अगर कहीं ऐसी कोई बात संज्ञान में आती है तो इमीडिएटली उस पर कार्रवाई की जाएगी।
फिर भी अगर 5 दिसंबर का पत्र लागू हो जाता है तो शायद दिल्ली सरकार में लोगों का विश्वास बढ़ेगा और केंद्र से जो पत्र आया है उससे शिक्षकों की एक तरीके की सुरक्षा भी हो सकती है। नहीं, हम एक बार बात कर लेते हैं, अगर कहीं वहाँ पे भी अगर कोई ऐसा कोई इशूज़ आता है तो उसको इमीडिएटली रिजॉल्व कराएंगे। अब जो ये दौलत राम की घटना, इस पर वहाँ के प्रिंसिपल के बारे में आप? मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अगर उस प्रोफेसर का एक पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन है भी तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कॉलेज की प्रिंसिपल है, उनकी नज़र में सारे अध्यापक समान दृष्टि से उनको देखना चाहिए। और जब बाकी प्रोफेसर्स को उन्होंने ज्वाइन करा दिया जो एडोक असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर रितु को जानबूझ के ज्वाइन ना कराना ये बिल्कुल एक उत्पीड़न की घटना है और उससे उनको बचना चाहिए। अदरवाइज़ तो जो कानून अपना काम करता है देन सी हैज़ टू फेस द लीगल कंसिक्वेंसेस और उनको बचना चाहिए ऐसी चीज़ों से। और कम से कम जातिगत मानसिकता और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भारत की राजधानी है उसके अंदर ये शोभा नहीं देता। जी, तो मतलब कि अगर नहीं हो पाता है ये मसला, रिजॉल्व नहीं हो पाता है, तो आपकी तरफ से क्या कुछ स्टेप्स? मुझे लगता है कि जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स की जो एसोसिएशन है वो निश्चित तौर पे इस पे कुछ करेगी और हम लोग उनके साथ हैं। जैसा कि दिल्ली सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा था कि अगर दौलत राम कॉलेज की जो समस्या है शिक्षिका से जुड़ी हुई, वहाँ की तदर्थ शिक्षिका रितु को जो निकाल दिया गया है, तो उस पर उन्होंने कहा था कि अगर आगे जो है इस समस्या का समाधान नहीं होता तो हमारी सरकार जो है इस समस्या की ओर जो है अपने जो DTA है, उनके जो शिक्षक संगठन है, उसको कहेगी कि वो इसमें कुछ अपने जो है स्टेप्स लें और इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। इसी सिलसिले में जब हमने बात की DTA के इंचार्ज डॉक्टर हंसराज सुमन से, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर समस्या नहीं समाधान की ओर बढ़ता है तो वो क्या करने वाले हैं, क्या कुछ उनके स्टेप्स होंगे इस चीज़ को लेकर के, कैसे वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस बारे में बात करें हमारे साथ डॉक्टर हंसराज सुमन। सामाजिक न्याय का मुद्दा DTA की पहली प्राथमिकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले तमाम कॉलेजों में यदि किसी भी शिक्षक के साथ हम यह देखते नहीं है कि शिक्षक तदर्थ है या टेम्पररी है या स्थायी है, शिक्षक होता है, तो ऐसी स्थिति में दौलत राम कॉलेज में जिस अध्यापिका के साथ ऐसा बर्ताव किया गया है कि 10 तारीख को ज्वाइन कराने के पश्चात भी उन्हें आज तक जो है लिंक नहीं दिया गया है उन छात्राओं को टाइम टेबल के अनुसार वो पढ़ा सके। ऐसी स्थिति में दौलत राम कॉलेज हम कई बार गए हैं और डूटा की कल की कार्यकारिणी में यह तय हुआ है कि मंगलवार 15 सितंबर को यदि जो है प्राचार्य उनको ज्वाइन नहीं कराती है तो हम वहां पर धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध प्रकट करेंगे और जो भी आगे की स्थिति होगी जब तक कि उसको ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, हमारा DTA का ये स्टैंड होगा। DTA की आज की मीटिंग में भी हमने ये निर्णय लिया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 28 कॉलेज जो दिल्ली सरकार के हैं, यदि उसमें भी किसी भी शिक्षक के साथ ज्वाइनिंग को लेकर के या किसी अन्य समस्या को लेकर के उनके साथ इस तरह का बर्ताव होता है तो DTA जो है उस शिक्षक के साथ हमेशा रहेगा और उनकी समस्याओं के समाधान कराने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो आप जो है वहाँ धरनारत हो सकते हैं। अब जो है अगर ऐसी समस्या उत्पन्न क्यों होती है? अगर 5 दिसंबर का लेटर, जैसा कि MHRD ने कहा था कि जब तक फुल फ्लेज जो है वहाँ पर परमानेंट पोस्ट भरी नहीं जाती तब तक किसी एडहॉक को नहीं हटाया जाता, तो DTA के आप इंचार्ज होने के नाते 5 दिसंबर के लेटर को लेकर के जो है इतने ज़्यादा सजग क्यों नहीं दिखाई पड़ते? अब तक लागू क्यों नहीं करवाया आप लोगों ने? देखिए, दिल्ली टीचर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल पिछले दिनों प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर PC जोशी जी, डीन ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर बलीराम पानी जी से जो है इस संदर्भ में मिला है और उनके सामने हमने यह प्रस्ताव रखा है कि 5 दिसंबर का जो सर्कुलर MHRD से आया है
MHRD के उस सर्कुलर को जिस समय पास किया गया था, उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, डूटा, UGC और MHRD के तमाम सेक्रेटरी और पदाधिकारी थे। तभी उसके बाद ही दिल्ली विश्वविद्यालय में 5 दिसंबर का वो पत्र आया है। उस पत्र के अंतर्गत यह दिया गया है कि किसी भी एडहॉक टीचर्स को निकाला नहीं जाएगा जब तक कि वह कोई स्थायी नहीं हो जाता। तो हमने जो है प्रो वाइस चांसलर और डीन ऑफ कॉलेजेस के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि जब भी EC की मीटिंग हो, उस EC की मीटिंग में जो है उस सर्कुलर को पास करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों को जो है वो जारी करे, एक परिपत्र जारी करे। और जिस प्रकार से घटना घटित हो रही है दौलत राम कॉलेज में या दूसरे अन्य कॉलेजों में देखने को आ रही है कि एडहॉक को जो है वर्कलोड के नाम पर या रोस्टर के नाम पर उनको बाहर किया जा रहा है। तो यदि 5 दिसंबर का वह सर्कुलर जारी होने के पश्चात, कॉलेजों को जारी होने के पश्चात कोई भी शिक्षक जो है निकाला नहीं जाएगा। ये हमारी DTA की जो प्रतिनिधि मंडल मिला था उसमें ये प्रस्ताव जो है हमने विश्वविद्यालय के सामने रखा था और उस पर जो है हमें आश्वासन मिला है कि हम जल्द ही उस परिपत्र को जो है, उस सर्कुलर को जो है, जब भी हमारी EC होगी उस EC में जो है हम रखने का प्रयास करेंगे। अब देखना ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ कितना जो है विश्वविद्यालय अथॉरिटी पर जो है दबाव डाल पाता है और यह परिपत्र जो है कितना जल्दी जो है पास होकर के कॉलेजों में पहुंचता है। यदि यह जल्द से जल्द परिपत्र जो है नहीं पहुंचा तो DTA ने यह प्रस्ताव भी रखा है आज की मीटिंग में कि यदि मान लीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय इस सर्कुलर को नहीं मानेगा तो हम जो है दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने अपना धरना प्रदर्शन कर इसका विरोध करेंगे और जब तक कि यह पत्र पास नहीं हो जाता तब तक वहां से हम लोग उठेंगे नहीं। ये आज की मीटिंग में जो है हमारे संगठन की जो कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में ये तय किया गया है।